तो श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8, इसका नाम है अक्षर ब्रह्म योगा, द योगा ऑफ द इम्पेरिशेबल ब्रह्मन। पिछले चैप्टर के एंड में कृष्णा ने कुछ भारी भरकम वर्ड्स यूज किए थे, अध्यात्म, कर्मा, अधिभूता, और अर्जुना जो एक परफेक्ट स्टूडेंट है उसने उन्हें ऐसे ही जाने नहीं दिया। चैप्टर 8 की शुरुआत ही अर्जुना के सवालों से होती है। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 सवाल। अर्जुना कहता है, किम तद ब्रह्मा किम अध्यात्मन किम कर्म पुरुषोत्तमा। हे पुरुषोत्तम, हे कृष्णा, ये ब्रह्मन क्या है, ये अध्यात्म क्या है, कर्म किसे कहते हैं, अधिभूता और अधिदैवा क्या है, और ये अधियाज्ञ क्या है जो हमारी बॉडी के अंदर रहता है, और सबसे जरूरी सवाल, प्रयाण काले च कथम ज्ञानेओसि नियतात्मभिः। जिन्होंने अपने आप पर कंट्रोल पा लिया है वो लोग आपको मृत्यु के समय, द मोमेंट ऑफ डेथ, कैसे जान पाते हैं। इन 7 सवालों में ही पूरे चैप्टर का सार छिपा है। ये सिर्फ फिलोसॉफिकल टर्म्स नहीं हैं, ये लाइफ और डेथ की रियलिटी को समझने की चाबियां हैं। तो श्री भगवान बोलते हैं, पेशेंटली एक एक सवाल का जवाब देते हैं। वो कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम। ब्रह्मन वो है जो अक्षर है, इम्पेरिशेबल, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, द सुप्रीम रियलिटी, द अल्टीमेट कांस्टेंट इन ए यूनिवर्स ऑफ वेरिएबल्स। स्वभावोध्यात्म मुच्छते, और हर शरीर के अंदर, ड्वेलिंग इन ईच बॉडी, जो ब्रह्मन का एक अंश है, जो हमारा एसेंशियल नेचर है, हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, उसे अध्यात्म कहते हैं, द इंडिविजुअल सोल। भूता भावोद्भव करो विसर्गः कर्म समजिनितः। और कर्मा वो क्रिएटिव फोर्स है, वो ऑफरिंग, वो एक्शन जिससे सारे बीइंग्स अस्तित्व में आते हैं, जिससे ये पूरी सृष्टि चलती है। इट्स द इंजन ऑफ क्रिएशन। इसके बाद कृष्णा आगे के टर्म्स एक्सप्लेन करते हैं। अधिभूतम क्षरो भावः। अधिभूता वो सब कुछ है जो पेरिशेबल है, जिसका जन्म हुआ है और जिसका अंत होगा। ये 5 तत्व, ये दुनिया, हमारा शरीर, माइंड, इंटेलेक्ट, सब अधिभूता है, मटीरियल नेचर। पुरुषश्च अधिदैवतम, और अधिदैवता वो है कॉस्मिक स्पिरिट, द पुरुषा, हर चीज के पीछे जो डिवाइन इंटेलिजेंस काम कर रही है। जैसे आंखों के पीछे देखने की शक्ति सूर्य देव से आती है, कानों के पीछे सुनने की शक्ति दिग देवता से आती है। इन सब डिवाइन फोर्सेस को जो अंडरलाय करता है वो है अधिदैवता। और अधियाज्ञ, अधियज्ञो हमें वात्र देहे देह भृताम वरह। हे बेस्ट ऑफ मैन, इस शरीर के अंदर सारे सैक्रिफाइसेस को सस्टेन करने वाला मैं ही हूं, द प्रिजाइडिंग डेटी ऑफ ऑल सैक्रिफाइस, द इनर विटनेस, राइट हियर इनसाइड दिस बॉडी इज मी। कृष्णा ने सारे टेक्निकल टर्म्स को डिफाइन कर दिया, बट अब आता है सबसे क्रूशल सवाल, मौत के वक्त आपको कैसे जाने। और यहां भगवान एक ऐसा सीक्रेट रिवील करते हैं जो हम सबकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे सकता है। सोचो इसके बारे में, व्हाट इफ योर फाइनल थॉट कुड डिटरमाइन योर एंटायर फ्यूचर। कृष्णा कहते हैं, अंतकाले च माम एव स्मरन् मुक्तवा कलेवरम, यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। जो कोई भी एट द टाइम ऑफ डेथ, शरीर छोड़ते वक्त सिर्फ और सिर्फ मुझे याद करता हुआ जाता है, वो मेरे ही स्वरूप को पाता है। इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट व्हाट्सोएवर। ये इतना पावरफुल स्टेटमेंट है, और उसको और क्लियर करने के लिए वो अगले श्लोक में आगे कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम, तम तमेवाइति कौन्तेय सदा पद्भाव भावितः। हे कौन्तेया, इंसान मरते वक्त आखिरी पल में जिस भी चीज, जिस भी भाव को याद करता है वो उसी को पाता है, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी उसी भाव में, उसी सोच में डूबी हुई थी। ये कोई लास्ट मिनट ट्रिक नहीं है। ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी तो माया में बिता दी और आखिरी सेकंड में हे कृष्णा बोल दिया और काम हो गया। नहीं, द लास्ट थॉट इज द कल्मिनेशन ऑफ ऑल योर थॉट्स। यह आपकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। आपकी डीपेस्ट अटैचमेंट्स, आपके सबसे स्ट्रांग डिजायर्स, वही आखिरी वक्त में सरफेस पर आते हैं। जिसे पैसों से लगाव है उसे आखिरी वक्त में बैंक बैलेंस दिखेगा, जिसे फैमिली से अटैचमेंट है उसे बच्चे याद आएंगे, और आत्मा उसी तरफ ट्रैवल करेगी जिधर उसकी आखिरी सोच होगी। वॉट वी थिंक वी बिकम। तो अर्जुना के मन में सवाल आएगा,
तो फिर सल्यूशन क्या है? हम तो दुनिया में रहते हैं, काम करते हैं, फाइट करते हैं, कैसे हर वक्त आपको याद रखें? कृष्णा इसका प्रैक्टिकल सल्यूशन देते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुसर्मर युध्य च, इसलिए एट ऑल टाइम्स, हर समय मेरा स्मरण करो, मुझे याद रखो और युद्ध करो। फाइट योर बैटल, अपना स्वधर्म पूरा करो। मैं अर्पित मनो बुद्धिर मामेव वैश्यस्य संशया। जब तुम अपना मन और बुद्धि, योर माइंड एंड इंटेलेक्ट, मुझ में अर्पण कर दोगे तो तुम बिना किसी डाउट के मुझ तक ही पहुंचोगे। ये है कर्म योगा इन एक्शन। स्पिरिचुअलिटी को लाइफ से अलग नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि सुबह पूजा कर ली और फिर दिन भर भगवान को भूल गए। कृष्णा कह रहे हैं, अपना काम करो, अपनी ड्यूटी करो, लेकिन कॉन्शियसनेस को मुझ में फिक्स रखो। जैसे एक डांसर स्टेज पर परफॉर्म करती है, उसका ध्यान ऑडियंस पर भी होता है, म्यूजिक पर भी, स्टेप्स पर भी, लेकिन उसके सर पर रखे मटके पर से उसका फोकस एक सेकंड के लिए नहीं हटता। वैसे ही दुनिया के सारे काम करते हुए एक प्रैक्टिशनर का फोकस आत्मा पर, परमात्मा पर फिक्स्ड रहता है। पर यह होगा कैसे? मन तो भटकता है, इट वॉन्डर्स। उसके लिए कृष्ण कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगानिना। कांस्टेंट प्रैक्टिस, अभ्यास, अपने मन को ट्रेन करना पड़ेगा, उसको बार बार जेंटली वापस मेडिटेशन के ऑब्जेक्ट पर लाना होगा। जब मन इधर उधर भटकना बंद कर देता है, तब वो उस सुप्रीम डिवाइन पुरुषा को, जो रेस्प्लेंडेंट है, तेजस्वी है, उसको मेडिटेट करके पा लेता है। और ये सुप्रीम पुरुषा कैसा है? हाउ डू वी इवन इमेजिन और मेडिटेट अपॉन समथिंग सो वास्ट? कृष्णा उसकी क्वालिटीज बताते हैं। ये डिस्क्रिप्शन मेडिटेशन के लिए एक पावरफुल टूल है। कविम पुराणम अनुशासितारम, वो कवि है, ऑमनीसिएंट, जो सब कुछ जानता है। पुराणम, द एंशिएंट वन, जो सबसे पहले से है। अनुशासितारम, द रूलर ऑफ एवरीथिंग। अणोरणीयमसम अनुस्मरेद्यः, वो एटम से भी सूक्ष्म है, सटलर देन द सटल। सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम, वो सबका सपोर्टर है, सबको सस्टेन करता है। उसका फॉर्म अचिंत्य है, इनकंसीवेबल, जिसे मन से सोचा नहीं जा सकता। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात, वो सन की तरह इफल्जेंट है, सेल्फ ल्यूमिनस, और अंधकार से, इग्नोरेंस से परे है। जो इंसान एट द टाइम ऑफ डेथ इन क्वालिटीज वाले सुप्रीम बीइंग पर मेडिटेट करता है विद एन अनशेकन माइंड, पूरी डिवोशन के साथ, योग बलेन च एवा, अपने योग की शक्ति से, भ्रुवोर मध्य प्राणाम आवेश्य सम्यक, अपने प्राणा को, लाइफ फोर्स को दोनों आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र में आकर फिक्स करता है। सातम परम पुरुषम उपैति दिव्यम, वो उस सुप्रीम रेस्प्लेंडेंट पुरुषा को अटेन करता है। यह मेडिटेशन की एक एडवांस टेक्निक है, लेकिन इसका बेस वही है, मन को कंट्रोल करना। और उसके लिए एक और आसान उपाय कृष्ण बताते हैं। वो कहते हैं, जिसे वेद के जानने वाले अक्षरम, द इम्पेरिशेबल कहते हैं, जिसमें सारे अटैचमेंट्स छोड़कर सन्यासी एंटर करते हैं, जिसे पाने के लिए लोग ब्रह्मचर्या का पालन करते हैं, उस स्टेट को, उस गोल को मैं तुम्हें ब्रीफली बताता हूं। ओम इतिये काक्षरम ब्रह्मा, द सिंगल सिलेबल ओम इज ब्रह्मन। कृष्ण कहते हैं, सारे गेट्स को बंद करके, मतलब सारे सेंसेस को कंट्रोल करके, मन को हार्ट में कन्फाइन करके, प्राणा को हेड में फिक्स करके, कॉन्सेंट्रेशन में लगे हुए, जो ओम, इस एक अक्षर को, जो ब्रह्मन का सिंबल है, उसको बोलते हुए और मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है, सा याति परमाम गतिम, वो सुप्रीम गोल को अटेन करता है। ओम कोई साधारण साउंड नहीं है, इट्स द प्राइमोर्डियल साउंड ऑफ द यूनिवर्स। इसे मेडिटेट करना ब्रह्मन को ही मेडिटेट करना है। तो अब सवाल ये उठता है, आखिर भगवान को पाना किसके लिए आसान है? हु कैन अटेन द लॉर्ड इजीली? कृष्ण कहते हैं, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्य अहम सुलभः पार्थः नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, जिसका मन कहीं और नहीं भटकता, जो सततम, कॉन्स्टेंटली और नित्यशः डेली मुझे याद करता है, उस एवर स्टेडफास्ट योगी के लिए मैं सुलभ हूं, इजीली अटेनेबल। ये एक अजीब सी अश्योरेंस है। द क्रिएटर ऑफ द एंटायर कॉस्मोस इज सेइंग, आई एम इजी टू गेट। लेकिन शर्त क्या है? कॉन्स्टेंट डेली रिमेंबरेंस विदाउट डिविएशन। एक दिन किया 4 दिन छोड़ दिया, ऐसे नहीं। इट हैज टू बी अ कॉन्टिन्यूअस फ्लो, लाइक ऑयल पोरिंग फ्रॉम वन वेसल टू अनदर। और जो मुझे पा लेता है, उसका क्या होता है?
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः। ऐसे ग्रेट सोल्स महात्माज मुझे पाने के बाद इस दुखालयम अ होम ऑफ सॉरो और अशाश्वतम टेम्पररी वर्ल्ड में वापस नहीं आते, क्योंकि उन्होंने हाईएस्ट परफेक्शन यानी लिबरेशन पा ली है। कृष्ण कहते हैं आ ब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुना। अर्जुना, ब्रह्मा के लोक से लेकर नीचे के सारे लोक, ऑल वर्ल्ड्स, इन सब में रहने वाले पुनरावर्ती हैं। दे आर सब्जेक्ट टू रिटर्न, दे आर ऑल टेम्पररी। बट माम उपेत्य तु कौन्तेया पुनर्जन्म न विद्यते। जो मुझे पा लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और यहां से कृष्ण अचानक से पर्सपेक्टिव को जूम आउट करते हैं। अभी तक वो इंडिविजुअल सोल की बात कर रहे थे, अब वो पूरे कॉस्मॉस की बात करते हैं, ताकि हमें समझा सकें कि जिसे हम लंबी जिंदगी या लंबा टाइम कहते हैं वो कॉस्मिक स्केल पर कितना छोटा है। क्या आपने सोचा है कि ब्रह्मा का, द क्रिएटर्स का एक दिन कितना लंबा होता है? कृष्णा बताते हैं सहस्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुहु। ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगास का होता है और रात्रिम युग सहस्त्रांताम, उनकी रात भी 1000 युगास की होती है। जो लोग इस कैलकुलेशन को जानते हैं वही असली डे एंड नाइट को जानते हैं। अब ये 1000 युगास कितना होता है? मॉडर्न कैलकुलेशंस के हिसाब से ब्रह्मा का एक दिन, जिसे एक कल्प कहते हैं, वो है 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स, 4.32 बिलियन ईयर्स, और उतनी ही लंबी उनकी रात होती है। तो इस दिन और रात में होता क्या है? अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे। जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तो सब कुछ अव्यक्त से, द अनमैनिफेस्टेड सोर्स से व्यक्त हो जाता है, मैनिफेस्ट हो जाता है। पूरा यूनिवर्स अनफोल्ड होता है और रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त सम्यके। जब उनकी रात आती है तो ये सारी मैनिफेस्ट क्रिएशन वापस उसी अनमैनिफेस्टेड सोर्स में डिसॉल्व हो जाती है। ये साइकिल चलता रहता है। भूतग्रामः स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। वही बीइंग्स बार बार अगेन एंड अगेन पैदा होते हैं और डिसॉल्व हो जाते हैं। दे आर हेल्पलेस, अपने कर्मा के वश में। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। परस्तस्मात्तु भवो अन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। इस अव्यक्त से भी परे, इसके भी बियॉन्ड एक और अनमैनिफेस्टेड इटर्नल बीइंग है। यह सा सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। जो तब भी नष्ट नहीं होता जब सारी क्रिएशन ब्रह्मा से लेकर एक तिनके तक सब कुछ नष्ट हो जाता है। यह है द अल्टीमेट रियलिटी, द चेंजलेस सबस्ट्रैटम, the screen on which the movie of the universe plays out. अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम। उसी को अव्यक्त और अक्षर, द अनमैनिफेस्टेड एंड इम्पेरिशेबल कहा गया है। वही परमागति है, द अल्टीमेट गोल। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसे पाकर कोई वापस नहीं लौटता, वही मेरा सुप्रीम अबोर्ड है। और इस सुप्रीम अबोर्ड को, इस पुरुषा को कैसे पाया जा सकता है? पुरुषः सा परः पार्थ भक्त्या नभ्यस्त्वनन्यया। उस सुप्रीम पुरुषा को, हे पार्थ, अनन्य भक्ति से, अनडिस्ट्रैक्टेड डिवोशन से ही पाया जा सकता है। वो पुरुषा जिसके अंदर सारे बीइंग्स हैं और जिससे ये पूरा यूनिवर्स परवेडेड है। तो अब कृष्ण चैप्टर के आखिरी हिस्से में दो रास्तों की बात करते हैं, द टू पाथ्स दैट सोल्स टेक आफ्टर लीविंग द बॉडी। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे अर्जुना, अब मैं तुम्हें वो टाइम या वो पाथ्स बताऊंगा जिनसे जाने पर योगी या तो वापस नहीं आते या फिर वापस आते हैं। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासाहुत्तरायणम्। फायर, फ्लेम, डे टाइम, द ब्राइट फोर्टनाइट, द 6 months ऑफ द नॉर्दर्न पैसेज ऑफ द सन। इस रास्ते से जो ब्राह्मण को जानने वाले जाते हैं वो ब्राह्मण को प्राप्त करते हैं। इसे देवयाना यानी पाथ ऑफ द गॉड्स कहते हैं। ये एक पाथ ऑफ नो रिटर्न है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासाहु दक्षिणायनम। स्मोक,
नाइट टाइम, द डार्क फोर्टनाइट, द 6 months ऑफ द सदर्न पैसेज ऑफ द सन। इस रास्ते से जाने वाला योगी लूनर लाइट को अटेन करके स्वर्ग के प्लेजर्स एंजॉय करके वापस आ जाता है। इसे पितृयाना यानी पाथ ऑफ द एंसेस्टर्स कहते हैं। दिस इज अ पाथ ऑफ रिटर्न। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आपको मरने के लिए राइट टाइम का वेट करना है। ये लिटरल टाइम से ज्यादा सिंबॉलिक है। ब्राइट पाथ, अ पाथ ऑफ नॉलेज, of light, of self-realization. Dark path, a path of ignorance, of rituals done for worldly rewards, of attachment. शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते। ये ब्राइट और डार्क, ये शुक्ल और कृष्ण, ये दो पार्ट्स हमेशा से हैं। एक से नॉन रिटर्न होता है, दूसरे से रिटर्न। तो एक सच्चा योगी जो इन दोनों रास्तों के भेद को जानता है, नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन, वो कभी डिल्यूड नहीं होता, कंफ्यूज नहीं होता। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को फाइनल एडवाइस देते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। देयरफॉर अर्जुन, एट ऑल टाइम्स बी स्टेडफास्ट इन योगा। इन दोनों रास्तों को जानकर तुम हमेशा लाइट के रास्ते को चुनो। और अब 8वें अध्याय का आखिरी श्लोक, एक कंक्लूडिंग वर्स जो इस पूरे चैप्टर की और योगा के पाथ की महिमा को बताता है। वेदेषु यज्ञेषु तपः शुचैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्ठम अत्यति तत्सर्वम इदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। एक योगी जो इस सब को जानता है, इस सब मतलब जो भी कृष्णा ने इस चैप्टर में समझाया है ब्राह्मण से लेकर 2 रास्तों तक, वो योगी इन सब चीजों से मिलने वाले पुण्य फल को आसानी से पार कर जाता है। वेद पढ़ने से मिलने वाले फल को, यज्ञ करने से मिलने वाले फल को, तपस्या करने से मिलने वाले फल को और दान देने से मिलने वाले फल को, इन सब के पुण्य को ट्रांसेंड करके वो योगी आखिर में सुप्रीम प्राइमल अबोर्ड को प्राप्त करता है। दिस इज द ग्लोरी ऑफ योगा। ये किसी रिचुअल पर डिपेंडेंट नहीं है, ये कॉन्शियसनेस का एक स्टेट है, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जो आपको लाइफ और डेथ के साइकिल से परे उस इटर्नल इम्पेरिशेबल रियलिटी तक ले जाती है जिसे कृष्णा अपना सुप्रीम अबोर्ड कहते हैं। और इस चैप्टर ने हमें उस अबोर्ड तक पहुंचने का रोड मैप दे दिया है। द की इज रिमेंबरेंस, कॉन्स्टेंट, लविंग, अनडिस्ट्रैक्टेड रिमेंबरेंस।